तो आज मैं आपको फाड़ू बना दूंगा। तो नमस्ते भाइयों, मेरा नाम है जस्सी मेहता और मैं ऐसी ही बकचोदी भरी वीडियोस लाता रहता हूं जो आपको हर एक दिन हर एक मेरी वीडियो और ज्यादा काबिल बनाएंगी। तो इसलिए मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर हम बात करें नंबर 1 पॉइंट की, तो नंबर 1 पे आता है हमारे हेयर्स। हेयर्स मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लुक के लिए। और अगर आप नहीं बिलीव करते तो आप एक बार गंजे होके देख लीजिए, टकले होके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा बालों की अहमियत क्या होती है। ये मेरे बालों की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ, तो मेरे भाई बालों की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है केयर। आपको बालों की केयर जरूरी है, स्टाइलिंग बाद में होती रहेगी। तो केयर के लिए मेरे भाई आपको जो शैम्पू और कंडीशनर है वो सल्फेट फ्री यूज करना है। वो आप वहां पे जाएंगे जब खरीदने तो उसको आप बता दीजिएगा, या फिर आप पढ़े लिखे हो तो पढ़ के आप देख लेना। सल्फेट फ्री आपको यूज करना है शैम्पू और कंडीशनर। दूसरा है मेरे भाई आपको हेयर्स की केयर के लिए ऑयलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऑयलिंग और मसाज करना जरूरी है। हफ्ते में 2 बार मेरे भाई मेरे कहे अनुसार मसाज हेयर ऑयल से करके देखिए। हेयर ऑयल मतलब आमंड ऑयल या फिर उसके अलावा कोकोनट ऑयल, इन 2 ऑयल से आप अपने हेयर्स की मसाज कर सकते हैं। साथ ही मेरे भाई खाने पीने का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। खाना पीना बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना, और खाना घर का खाना है। सलाद, भोजन में आपके सलाद होना चाहिए। संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं वो आपको डाइट लेनी है। हमेशा घर का खाएं, सलाद खाएं और हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। तो ये सब हमारे हेयर्स की केयर में बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपके हेयर और ज्यादा हार्ड, मैच्योर, बढ़िया, मजेदार होंगे, सेक्सी हेयर्स हो जाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें स्टाइलिंग की, तो स्टाइलिंग में मेरे भाई आपको वैक्स और हेयर ड्रायर का यूज अगर आप करते हो तो उसकी मात्रा आपको कम करनी है। डेली आपको इन प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना। अगर मेरे भाई आप डेली ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करते हो तो वो आपके बालों की मांच चोद देंगे। तो इसलिए मेरे भाई इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना शुरू करो। नेचुरली आप एलोवेरा जेल से अपने बाल थोड़े थोड़े स्टाइल कर सकते हैं। उससे इतना वॉल्यूम नहीं मिलेगा, लेकिन वो ठीक ठाक है, आपके बालों को हेल्थी रखेगा। हेयर स्टाइल में ही मेरे भाई बात आती है फेस शेप की। तो आपका अगर फेस शेप मेरे जैसा है मेरे भाई, तो आप जौन सा मर्जी स्टाइल करोगे वो आप पे खिलने वाला है। क्योंकि मैंने खुद पे मेरे फेस शेप के अकॉर्डिंग बहुत सारे हेयर स्टाइल हेयर स्टाइल अपने पे इम्प्लीमेंट कर चुका हूं। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस से बता सकता हूं, जिन मेरे भाइयों का मुंह मेरे जैसा है वो जो स्टाइल करेंगे वो उन पे खिलेगा। तो इसलिए आपको फेस शेप का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर आपका फेस शेप मेरे जैसा नहीं है, किसी और के जैसा है, तो वो आप वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल ऐसा कुछ लिख के तो आपको वीडियो मिल जाएगी। हालांकि मैं भी इस बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा ठहर के, तो इसलिए मेरे चैनल पे बने रहें। साथ ही यहाँ से बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की। तो दूसरा नंबर पॉइंट है फेशियल हेयर, मतलब दाढ़ी है या नहीं उससे मैटर नहीं करता। देखो, अगर मेरे भाई जिनकी दाढ़ी है वो उन मेरे भाइयों के लिए कि दाढ़ी हम देखो जब भी हम फेस वॉश करते हैं तो हम ना ऊपर से मुंह धोते हैं, दाढ़ी यहाँ से रह जाती है। तो आपको दाढ़ी को भी अच्छे से धोना है, और इसका भी एक प्रॉपर ऑयल आता है, उससे आपको दाढ़ी की मसाज करनी है, जिससे आपकी दाढ़ी हेल्थी रहेगी और ग्रो अच्छी होएगी। और इसके अलावा आपको दाढ़ी को हमेशा शेप में रखना है, यहाँ कबीर सिंह बन के नहीं रहना है, ठीक है मेरे भाइयों। और इसी के साथ जिन मेरे भाइयों की दाढ़ी नहीं है वो या फिर पैची बियर्ड है, तो उन मेरे भाइयों को मैं सजेशन दूंगा कि वो मेरे भाई अपने मुंह को क्लीन चिकना रखें, वही आपकी लुक को इनहेंस करेगी। अगर आपके 2-4 दाढ़ी है वो आपने रखी हुई है तो वो दही में मक्खी गिरने के बराबर है। तो इसलिए आपको क्लीन शेव रखना है, और सेफ्टी रेजर आपको यूज करना है तो उसको ध्यान से, और कोई सस्ता मस्ता नहीं लेना है। आपको सेफ्टी रेजर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, जिससे आपकी स्किन डैमेज ना हो। अगर मेरे भाई आप दाढ़ी को अपने शेप में रखोगे तो आपके फेस लुक को इनहेंस मिलेगा, आपका फेस शेप क्लियर दिखेगा। जिन मेरे भाइयों की दाढ़ी नहीं है वो भी आप चिकने रहोगे तो आपका फेस शेप, उसमें जॉ लाइन वगैरह एकदम ओके लगेगी, तो आप एकदम फाड़ू और हैंडसम लगेंगे। इसके साथ ही हम बात करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट की। तो तीसरा नंबर हमारा पॉइंट आ जाता है स्किन। स्किन से मेरा मतलब ये नहीं कि भाई आपको गोरा होना चाहिए। बहुत से लोगों की डिमांड भाई गोरा गोरा गोरा। भाई सी यार, गोरा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप गोरे हो ना और आपके मुंह पे 10 दाने हैं तो वो बहन जो 10 लानते हैं तुम्हारे मुंह पे। इसको तवज्जो देना है क्लियर स्किन को। तो क्लियर स्किन के लिए अगेन मेरे भाई जैसा आप खाओगे वैसा आप बनोगे। तो आपको अपने खाने में ड्राई फ्रूट, सलाद, हरी सब्जियां, दाल, घर का बना हुआ खाना। लाख बारी मैं बोल चुका हूँ, 100 बारी मैं बोल चुका, 50 बारी मैं बोल चुका हूँ कि आपको घर का खाना हुआ संतुलित आहार लेना है। फल सब्जियां वगैरह आप खाएं,
इससे आपकी स्किन नॉर्मली मजेदार हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको फेस वॉश दिन में 2 बार करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले फेस वॉश करना जरूरी है। क्योंकि मेरे भाई पूरे दिन की धूल मिट्टी और हानिकारक किरणें सूरज की वो हमारे मुंह पे गड़ी होती हैं, और इसलिए आपको मुंह धोना जरूरी है फेस वॉश से। अपने स्किन के हिसाब से फेस वॉश जाके खरीदिए और दिन में 2 बार करिए। इसके अलावा अगर आप वर्कआउट करते हैं या फिर कोई खेलने कूदने जाते हैं तो मेरे भाई आपको वहां से आने के बाद भी फेस वॉश करना जरूरी है। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे चौथे नंबर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर बात करना चाहूंगा हमारे चौथे नंबर पॉइंट की। और जो चौथा नंबर पॉइंट है उसमें मैं 3-4 बातें इंक्लूड करना चाहूंगा। फर्स्ट नंबर पे आईब्रोज। सी मेरे भाई, मेरे आईब्रोज अलग अलग है, तो अगर आपकी यहाँ पे आईब्रो ज्वाइंट हो रही है तो वो बहुत बेकार लुक देती है। तो जब भी आप अपने बार्बर के पास जाएं या फिर बाल कटवाने जाएं तो आप यहाँ पे उस तरह लगवा लीजिएगा ताकि दोनों आईब्रो अलग अलग दिखें, और इधर शेप बनवा लीजिएगा या फिर कैंची से कटवा लीजिएगा, जिससे आपकी आंखें सिरीली नशीली दिखेंगी। साथ में बात करूंगा लिप्स की। सी मेरे भाई, लिप्स पे आपको ध्यान देना है। जरूरी नहीं आप लड़का है या लड़की, लड़कियों को तो सजना संवरना होता ही है, लेकिन मेरे भाइयों को भी अगर आपका रंग जैसा मर्जी है उस पर अगर आपके पिंक लिप्स हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा सेक्सी लुक देते हैं। और ये मेरे लिप्स मैंने ऐसे किए हैं, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किए हैं। तो 2-3 साल पहले से मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ कि जब भी आप सुबह ब्रश करते हैं तो आपको ब्रश करते समय अपने होठ के ऊपर भी ब्रश मार लेना है ऐसे, ठीक है। और सॉफ्ट मारना है, तेज नहीं मारना है, तो आपके होठ और ज्यादा खराब हो जाएंगे। सॉफ्टली आपको हटा लेना है, क्योंकि हमारे होठों पर भी तो मिट्टी धूल आदि जाती है ना मेरे भाई सारा दिन। तो इसलिए आप उसको अगर साफ करेंगे तो नेचुरली वहाँ की स्किन वो ऊपर की परत हट जाएगी और नीचे की आपकी गुलाबी त्वचा बाहर आ जाएगी होठों से। और मैंने अपने इन्हीं होठों कामों से कई कांड को, वारदातों को अंजाम दिया हुआ है। इसके साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे दांत। तो दांत बहुत ज्यादा हमारे स्माइल में एक चार्म डाल देते हैं, इसलिए आपके मेरे भाई दांत साफ होने ही चाहिए यार। ये तो यार कॉमन सेंस है मेरे भाई, दांत साफ रखा करो। और जिन मेरे भाइयों को दांत साफ नहीं है उनको मैं बताऊं कि आपको गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इसको पान को छोड़ना है, त्यागना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो कम कर लीजिए मात्रा इसकी। और आपको दांतों की सफाई के लिए दिन में 2 टाइम ब्रश करना है, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। ये तो यार हर एक डॉक्टर भी बोलता है, लेकिन आपको सॉफ्टली करना है ब्रश। क्योंकि मेरे फादर साहब को दांतों की प्रॉब्लम थी, मुझे भी थी, और फादर साहब का ये निकला, मेरे पापा कहते थे कि रगड़ रगड़ के ब्रश किया करो दांत साफ होते हैं, लेकिन रगड़ के करने से ही उनके डैमेज हुए। डॉक्टर कहता कि आपने इतना रगड़ के ब्रश किया कि आपके दांत घिस चुके हैं और उनके आगे के नीचे के सारे दांत खराब हो चुके हैं। इसलिए आपको जेंटल वे में सॉफ्टली यूं करके ब्रश करना है दिन में 2 बार। आ जाते हैं हमारे नेल्स पे। मेरे भाई अगर हम किसी से बात करते हैं या फिर हमने चप्पल डाली हुई है तो पैरों के नेल्स और हाथों के नेल्स दिखते हैं। हालांकि आपको कोई टोकेगा नहीं, कोई लड़की आपको टोकेगी नहीं, लेकिन वो आपसे दूर जरूर जाने लगेगी। तो इसलिए नेल्स काटना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी भाई, खुद सोचो ना यार, आपके हाथ में जो मिट्टी जमी हुई है, रात का भात लगा हुआ है, रात का खाना लगा हुआ है और धोते समय वो लगा हुआ है, तो कितना गंदा लगेगा यार। कोई आपके साथ आना चाहेगा? इसलिए आपको नेल्स काटने, और मैं नेल्स काटने की बात कर रहा हूँ ब्लेड या फिर नेल कटर से। साला ऐसे मुंह से मत काटा करो, वो बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार। आपके दिमाग को भी नहीं पता होता कि कौन से टाइम आप ऐसे कर रहे हो, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है। इसलिए आपको इस आदत को छोड़ना है। अगर आप मुंह से नाखून काटते तो उसको हटाना है, नेल कटर लाना है, नेल कटर से नाखून काटना है। अगर हम हाइजीनिक पन की बात कर ही रहे हैं मेरे भाई, तो हाइजीन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको परफ्यूम लगाना ही है जब भी आप घर से बाहर जाओ मेरे भाई, परफ्यूम लगा कर जाओ। ये भी मैं लाख बारी 50 बारी तो बोल ही चुका हूँ कि परफ्यूम बहुत मैटर करता है, परफ्यूम लगा कर जाओ। और मेरे भाइयों खुश रहो, खुशियां फैलाओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, क्योंकि मैं आपको ऐसी बकचोदी भरी वीडियोस ला के दूंगा जिससे आप और काबिल बनते जाएंगे। यही मेरा मकसद है कि जो मैं 2-4 चीजें एक्स्ट्रा सीखा हूँ वो मेरे भाइयों को, मैं आज के यूथ को सिखा सकूं। तो धन्यवाद।